से जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सैम एमी से मारियाना और उसकी माँ के बारे में बता देता है कि उन्होंने रूल के खिलाफ जाकर सेनेटिनो से बात करने की कोशिश की है। फिर अगली सुबह सभी लड़कियाँ अपने कमरे में होती हैं। तभी वहाँ पर मारियाना आती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि इंटीमेट के दौरान उसको टॉर्चर किया गया था। और अब सेनेटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तभी यहाँ पर सेनेटिनो को कमीला पसंद आ जाती है, इसीलिए सेनेटिनो कमीला को अपने रूम में लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन एमी और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मारियाना की माँ मारियाना से कहती है कि हमें सेनेटिनो को फंसाना होगा ताकि हम एमी को छोड़कर ज्यादा पैसा कमा सके। जिसके बाद दोनों सेनेटिनो से मिलने उसके पास चली जाती है, लेकिन सेनेटिनो उन दोनों को वहाँ से पैसों में खरीद लेती है, जिससे उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एमी बार्टेक के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बार्टेक की फैमिली घोड़ों का बिजनेस करती है। तब बार्टेक एमी को अपने माँ से मिलवाता है और वह एमी को डिनर के लिए बुलाती है और डिनर पर बार्टेक के पिता अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसी दौरान एमी के पास बार बार मैसेज आ रहा था, जिसे देखकर बार्टेक के पिता को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। तब एमी खुश हूँ, इसीलिए तुम मेरे पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वो मारियाना और उसकी माँ को अपने साथ लाने के लिए मना कर देता है। उसके बाद एमी मारियाना और उसकी माँ के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है और सेनेटिनो की बात उन दोनों को नहीं बताती। फिर वह तीनों एक पेंटिंग शो में जाती है, जहाँ एमी बार्टेक नाम के एक लड़की से मिलती है जो पेंटिंग बेचकर गरीब लोगों की मदद करता है। इसीलिए एमी उसकी पेंटिंग को ज्यादा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी और मारियाना की माँ के बीच लड़ाई हो जाती है। तब गुस्से में एमी बता देती है कि सेनेटिनो ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उसके पार्टी में ले जाने से मना कर दिया है, जिसे सुनकर वह एमी और कमीला को घर से निकाल देती है। उसके बाद वह दोनों बार्टेक के घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन एमी और कमीला दोनों मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेते हैं और एमी उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सामान और पैसे चोरी हो चुके हैं, जिससे एमी काफी परेशान हो जाती है। तभी उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। तब सैम लड़कियों को किसी तरह वहां से बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन बोट में शेखों की पार्टी चल रही थी, जहाँ सेनेटिनो का भाई एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर सैम गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ सेनेटिनो आकर अपने भाई को रोक लेता है। फिर सैम उनमें से कुछ लड़कियों को अपने साथ मिस्टर एक्स के पास लेकर जाता है। तब मिस्टर एक्स कहता है कि जो भी उन्हें हंसाएगा उसे $5000 मिलेंगे। उसके बाद सारी लड़कियां उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान लड़कियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक लड़की का विंग निकल जाता है, जिससे खुश होकर मिस्टर एक्स उसे पैसे दे देते हैं। फिर रात को एमी और वह सभी लड़कियां पार्टी में जाती है, जहां सेनेटिनो और उसके भाई भी होते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद में कमीला के मौत के बारे में सुनती है। फिर एक दिन सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर एमी के घर आता है। तब एमी सैम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर सैम बताता है कि दुबई के प्रिंस एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वह दोबारा तुमसे काम करवाना चाहते हैं। तब एमी कहती है कि अब मेरी एक फैमिली है और मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगी, जिसे ही सुनकर सैम वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मारियाना और उसकी माँ एमी से मिलने आती है और उसको पार्टी में आने के लिए कहती है, लेकिन एमी को अपने रूम में लेकर जाता है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। तब एमी सैम के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सारी लड़कियाँ वापस जाने लगती है। तभी बार्टेक वहाँ आकर एमी को अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है और एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद वह दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर कुछ साल बाद एमी एक बच्चे को जन्म देती है और उसने बार्टेक के साथ शादी कर ली थी। तब वह टीवी और उसकी माँ के पास जाकर उनको वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन मारियाना की माँ बताती है कि हमें पता है सेनेटिनो मर चुका है और अब बहिर यहाँ का बादशाह है और उसी के कहने पर हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। जिसे सुनकर एमी वहाँ से निकल लेती है और एक रेगिस्तान में पहुँच जाती है, लेकिन बहिर उसे पकड़ लेता है और वापस लाकर उसका रेप करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वह अपने बेटी से मिलने जा रही थी, लेकिन तभी पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि कमीला की मौत एमी की वजह से हुई थी और इसका पता कमीला के बॉयफ्रेंड ने पुलिस वालों को दिया था। उसके बाद एमी को जेल हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद एमी जेल से छूट जाती है और अब वह अपने माँ के शॉप में काम करने लगती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। उन्हें भी मना करी है देती है। फिर एमी जब अपने घर जाती है तो टीवी में उसका और दिमित्री का वीडियो चल रहा था, यानी बार्टेक के पिता को सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वह एमी को अपने घर से निकाल देते हैं। उसके बाद एमी परेशान होकर मारियाना और उसकी माँ के पास जाती है। उसके बाद वो उन दोनों के साथ लड़कियों को लेकर दुबई चली जाती है, जहाँ अब बहिर बादशाह बन चुका है और वह एमी को उसके दिए हुए चोट के निशान दिखाता है। तब एमी जल्दी से मारियाना